हेलो स्टूडेंट्स। ये है वर्नियर स्केल। तो ये वीडियो में अपन वर्नियर स्केल और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में दो तरीके के स्केल्स होते हैं। ये जो बड़ा स्केल दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज़ मेन स्केल, ठीक है। और ये जो छोटा वाला स्केल दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल, ठीक है। दिस इज़ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रीडिंग्स दिखी है, ये सेंटीमीटर में दिखी रखी है इस नीचे वाले मेन स्केल पर। दिस इज इन सेंटीमीटर एंड दिस इज इन mm, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली दिखे रखी है, इंच में दिखे रखी है। तो ये अपने कोई काम की नहीं है, क्योंकि अपन बेसिकली सीजीएस यूनिट में वो करते हैं, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं है अपना। तो अपन नीचे वाली स्केल लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं बैठा देता हूँ इसको। नीचे वाले को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को देखने की जरूरत नहीं, अपन सिर्फ नीचे वाले को स्टडी करेंगे, ठीक है। मेन स्केल, वर्नियर स्केल समझ आ गया, ओके। अब यहाँ पे जो ये जॉस दिख रहे हैं, दो जॉस दिख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड, these two are called outer jaws, ठीक है। एंड these two are called inner jaws। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं इनको आउटर और इनर जॉस क्यों बोलते हैं? यदि हमको कोई, लेट से अपन एक सिलेंड्रिकल कंटेनर मान लेते हैं, पाइप ही मान लेते हैं, जो पीवीसी वाला पाइप होता है, ठीक है। इस पीवीसी पाइप का अपने को डायमीटर मेजर करना है। ये पीवीसी पाइप बहुत नैरो पीवीसी पाइप है, ठीक है। इसका यदि अपन डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, तो इसका एक इनर डायमीटर भी होगा और आउटर डायमीटर भी होगा, ठीक है। तो आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इसको अपन ऐसा कि ऐसा उठाएंगे और इन दोनों जॉस के बीच में रख देंगे, तो इससे हमको आउटर डायमीटर पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। इसको अपन खींच देंगे पकड़ के, ये हमने इसको खींचा, ठीक है। इसको उठाया और उठा के सीधा यहाँ पे पटक दिया, क्लियर। तो ये आउटर डायमीटर मेजर कर देगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इनर डायमीटर, देन इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना पड़ेगा, और यहाँ पर रखने के बाद इसको फिर से खींच देंगे, तो देखो ये अंदर से बाहर की तरफ खुल रहा है। सो दिस विल गिव अस इनर डायमीटर ऑफ द जॉ, इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड इनर जॉस एंड दिस आर कॉल्ड आउटर जॉस, क्लियर, ओके। अब इनमें डिविजन्स की बात करें, मेन स्केल जो है उस पर अपन मेन स्केल डिवीजन की बात करेंगे, और वर्नियर स्केल पर वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन के बारे में देखते हैं अपन। अच्छा, जूम आउट हो गया, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट द मेन स्केल डिवीजन। ये जो मेन स्केल पर दो डिविजन्स के बीच की सेपरेशन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई भी दो सेपरेशन अपन ले सकते हैं, एक तो ये और एक ये। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और ये जो सेपरेशन दिख रहा है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का, ये टू और ये 2 पॉइंट इसके बीच का, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कैसे आता है ये इन्फॉर्मेशन, उसमें तुमको बोल के रखेगा कि लेट से 10 मेंस वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम दोनों को इनको इक्वल कर देना है, ठीक है। तो इन जनरल यदि मैं बात करूँ, यदि ए वर्नियर स्केल डिविजन बी वर्नियर मेन स्केल डिविजन के इक्वल हैं, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए, एक मिनट, ए वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू बी मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। ये इसको अपने को ऐसे लिख देना है। तो यहाँ से वर्नियर स्केल डिवीजन की एक वैल्यू आ गई कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का है, ठीक है। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू बी बाय ए मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यदि मुझे बोल के रखा है कि लेट से ये जो मेन स्केल डिवीजन अपन ने जो बनाया था, दिस वन मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेट से ये हमको बोल के रखा है, ठीक है। तो हमको वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी बी बाय ए इंटू 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे कुछ लेके चलता हूँ, देखना ध्यान से, कि लेट से उसने बोल के रखा है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू, या फिर आर कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिविजन्स, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मुझे वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 9/10 मेन स्केल डिवीजन, क्लियर है। अब यदि मुझे बता के रखा है स्पेसिफिकेशन वर्नियर कैलिपर का कि लेट से वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया, 0.9 सेंटीमीटर, या फिर अपन ये बोल सकते हैं 9 mm, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम बेसिकली मेन स्केल डिवीजन से
ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इनका पता लगा सकते हैं। क्लियर है? कैसे पता लगाएंगे? उसने यदि ए वर्नियर स्केल डिवीजन बी मेन स्केल डिवीजन के इक्वल बोले हैं या फिर कोइंसाइड बोला है कि कोइंसाइड करते हैं, तो उन दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, ओके। अब इसके अपन लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अभी अपन ने जो जनरलाइज लेके लगा था कि 1 VSD इज इक्वल टू बी ए VSD इज इक्वल टू बी MSD। ठीक है, तो वही अपन VSD की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस B बाय ए मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू रख दी मैंने। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या बन गया यहाँ से? इट इज़ A माइनस बी, इट इज़ A माइनस बी बाय ए मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अगेन यदि हमको मेन स्केल डिवीजन देके रखा होगा तो अपन वर्नियर स्केल डिवीजन बता सकते हैं, और वर्नियर स्केल डिवीजन बता सकते हैं इसका मतलब अपन लीस्ट काउंट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज्ड है, इसको याद रखना। ये याद रहना चाहिए कि A VSD इज इक्वल टू B MSD। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ डिविजन है वो बेसिकली वर्नियर स्केल के होंगे और कम नंबर ऑफ डिविजन्स मेन स्केल के होंगे। क्लियर है? जैसे 9 मेन स्केल डिविजन्स के होंगे और 10 वर्नियर स्केल के होंगे, तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? वहाँ से अपन लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला मेन याद रखना है वो ये है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर है? ओके, तो अपने आप बेसिकली लीस्ट काउंट की भी बात हो गई। अब रीडिंग कैसे लेते हैं उस पर अपन ध्यान देते हैं। रीडिंग, या फिर मुझे लिखना चाहिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमको निकालना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑन स्केल और वर्नियर स्केल, ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इट इज वर्नियर स्केल डिवीजन VSD which is perfectly coinciding with main scale division। ठीक है, हमें बेसिकली कौन से मेन स्केल डिवीजन पर कोइंसाइड कर रहा है उसको गिनती नहीं करना है, हमको किसको देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। मतलब इसको देखने के लिए अपने को मेन स्केल नहीं देखना है, मतलब मेन स्केल का इंपॉर्टेंस नहीं है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वर्नियर स्केल VSD देखने के लिए हमको क्या देखना है, वो डिवीजन वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। अब मेन स्केल का कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो और उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर दो। क्लियर है? ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग बेसिकली वो रीडिंग है जहाँ पर वर्नियर स्केल का 0 है। ठीक है, अब यदि कहीं बीच में आ जाए तो लेफ्ट वाली अपने को वैल्यू लेना है। ठीक है, वो अभी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से देखना ध्यान से। यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ। लेट से मैंने इसको थोड़ा बाहर की तरफ खींच लिया। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू और खींच लेता हूँ। लेट्स से वी हैव सम रैंडम वैल्यू ऑफ ये वाली। ठीक है, इसके बीच में अपन ने कुछ लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, तो अब अपन इसकी रीडिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये देखो कि वर्नियर स्केल कहाँ पर है। वर्नियर स्केल है 10.1 के जस्ट बाद। ठीक है, तो 0 के इस तरफ वाली रीडिंग हमको ले लेना है। अब कोई बोले कि ये तो 10.1 के भी कुछ आगे है ना, मैं तो सॉरी 10.1 बोल रहा हूँ, 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो दिख नहीं रहा है कि कितना ज़्यादा होगा। 11 दिख रहा है, सिर्फ 11 प्लस समथिंग है, राइट। तो उसका अपने को नहीं सोचना, अपने को मेन स्केल रीडिंग 11 ले लेना है। ठीक है, तो हम मेन स्केल क्या देखेंगे, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा क्या देखना है, इस 0 के लेफ्ट साइड या इस 0 पर जो चीज़ आ रही है, जो रीडिंग आ रही है उसको देखना है, इस 0 पर, वर्नियर स्केल के 0 पर।